हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, क्या आपने नोट किया है कि दो लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं लेकिन एक को खाना लग रहा होता और दूसरे को खाना नहीं लग रहा होता। या फिर कई मोटे लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि हम तो सिर्फ हवा ही खाते हैं और हमें तो हवा भी लग जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई खाना खाने के बाद आप फ्रेश महसूस करने के बजाय महसूस करते हैं थकावट, सुस्ती और नींद। और ये सब कुछ आपकी बॉडी में कौन कर रहा है? इस सब के पीछे है इंसुलिन स्पाइक्स, क्योंकि हर स्पाइक के बाद आती है एक डिप, जिसकी वजह से आप थकावट, सुस्ती, नींद, घबराहट, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इस किस्म की अलामात को महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लासिक पोस्ट मील क्रैश। इस तरह हमारी बॉडी में चल पड़ता है एक विशियस साइकिल, जिसमें है इंसुलिन स्पाइक, स्पाइक के बाद डिप, डिप के बाद है आपकी क्रेविंग्स, और क्रेविंग्स के बाद दोबारा से ओवर ईटिंग, और दोबारा से ओवर ईटिंग के बाद फिर एक इंसुलिन स्पाइक, और फिर एक और डिप, और दोबारा से एनर्जी क्रैश, विच इज़ वाई सम पीपल स्टे हंग्री ऑल डे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ बेस्टी सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इंसुलिन स्पाइक्स आपको ना सिर्फ तबाह बर्बाद कर देती हैं, बल्कि आपकी सारी बॉडी को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि मोटे लोग ना सिर्फ उम्र में बड़े लगते हैं बल्कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे बॉडी ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम कोई बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, चॉकलेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स जो कि फुल ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो एकदम से हमारी बॉडी में हो जाती है ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा, बिकॉज दीज आर रिफाइंड शुगर्स। वो इमीडिएटली खून में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ये खून में शामिल हो जाते हैं तो हमारा पैंक्रियाज चीख उठता है, अब्बा जी इत्थे रोला पै गया। अब ब्रेन, जिसने तमाम बॉडी की हिफाजत करनी होती है, वो इतनी ज़्यादा शुगर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहता है, पुत्र तू टेंशन ना ले, ऐदा भी कुछ करने आ। फिर वो पैंक्रियाज को ऑर्डर देता है कि बेटा तू बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना। क्यों? क्योंकि बॉडी में आ गई है बहुत ज़्यादा शुगर और ये तूने ही ख़त्म करनी है। पैंक्रियाज, जो कि इन लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है और पहले ही थका हुआ होता है, वो कहते हैं यार एक तो मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ, इतनी ज़्यादा इंसुलिन बनाता हूँ, और अब फिर से इतनी ज़्यादा इंसुलिन बनाऊँ, मैं थक गया हूँ। लेकिन बहरहाल वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में अब खून में शामिल हो गई है, ये है हमारी पुलिस। इसने इन वुंडों से या रिफाइंड शुगर से हमारी बॉडी की हिफाजत करनी है, क्योंकि इतने ज़्यादा गुंडे आ गए हैं तो जाहिर है पुलिस भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी। अब ये पुलिस घंटे डेढ़ में जब इस सारे गुंडों को इधर उधर करके रफा दफा कर देती है, तो फिर इंसुलिन का काम हो जाता है ख़त्म। फिर इंसुलिन की आ जाती है डिप, और जैसे ही इंसुलिन की डिप आ जाती है, आप हो जाते हैं दोबारा से भूखे, दोबारा से थकावट, दोबारा से चिड़चिड़ापन, और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और ब्रेन फिर से कहता है शुगर अगेन शुगर, और दोबारा से एक एनर्जी क्रैश। दोस्तों, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी है एक ट्विस्ट। पुलिस और गुंडों की इस दौड़ में अभी आपके हीरो की एंट्री रहती है, और इस कहानी के हीरो हैं हमारे मसल्स। क्योंकि अगर आपने कुछ भी मीठा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं तो एक हल अभी भी है आपके पास इंसुलिन स्पाइक से बचने के लिए, और वो है मसल्स। अगर आपने अपने मसल्स को हिलाया, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग या कुछ भी ऐसा, तो फिर आपके मसल्स आपके इस हाई ग्लूकोज को गुड़प करके खा जाएंगे, और इस तरह आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगी और ना ही होगा आपका एनर्जी क्रैश। आप रहेंगे ज़्यादा देर तक फ्रेश, एनर्जेटिक, और ना ही होंगे आपके मूड स्विंग्स। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी फूड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक्स करती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी के ये गुंडे हैं कौन। नंबर 1, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, मैदा, पास्ता। क्योंकि फैक्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग के दौरान इनका सारा फाइबर हो जाता है स्ट्रिप ऑफ, जिसकी वजह से ये करते हैं रैपिड स्पाइक्स इन शुगर। नंबर 2, पोटैटोज़, स्पेशली वाइट पोटैटोज़। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, क्योंकि ये सब भी हैं प्योर शुगर्स जिनके अंदर कोई फाइबर नहीं।
नंबर 4, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, क्योंकि इनके अंदर भी है ढेर सारा मैदा और ढेर सारी शुगर, नो फाइबर। नंबर 5, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, केलॉग्स, फौजी वगैरह, जो कि है प्योर मार्केटिंग, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं। नंबर 6 पे है केचप, जिसके अंदर कुछ फैक्ट्रीज ऐड करती हैं फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि करता है रैपिड स्पाइक इन शुगर। नंबर 7, स्नैक्स, चिप्स, क्रैकर्स, बिकॉज ये भी बने होते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से। और नंबर 8 पे है कुछ फ्रूट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा पके हुए बनानास, अनानास और मैंगोस। सो दोस्तों, अगली वीडियो तक आप अपने आप को बचा के रखेंगे इन गुंडों से, जो कि करते हैं आपकी इंसुलिन स्पाइक, क्योंकि इसी के साथ होंगे आपके एनर्जी क्रैशेस, और बार बार एनर्जी क्रैशेस से आपकी होगी एजिंग फास्ट और होगा मोटापा। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो में। आप हमारे साथ रहिएगा केयर पॉइंट टीवी के ऊपर। टिल देन, बाय बाय।